नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एप्पल कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस बार ऐसा झटका लगा है कि ट्रंप भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल एप्पल कंपनी से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आग्रह कर रहे थे कि वो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, अमेरिका में ही व्यापार को आगे बढ़ाए, भारत में ना जाए। लेकिन इसी बीच एप्पल कंपनी की जो साथी कंपनी है उसने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये किया है कि वो भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी, यानी भारत में व्यापार को आगे बढ़ाएगी। उसने डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है और ट्रंप को भी बड़ा झटका दिया है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडित। अभिषेक, जिस तरीके से ट्रंप चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, एप्पल कंपनी से ही उलझ रहे थे, लेकिन अब देखिए औकात याद दिला दी है। देखिए, ट्रंप को अब अमेरिका के साथ साथ दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लोग भी अब सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि 20 जनवरी में उन्होंने शपथ लिया। आज 21 तारीख में हम आपके सामने, तो लगभग 5 महीने ट्रंप को बीत चुके हैं। इन 5 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के फैसले लिए वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। और कभी कभी तो लगता है कि कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया। देखिए, एप्पल जो आईफोन्स बनाती है वो ज्यादातर, उसका मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन चाइना में हुआ करता था। हाँ। लेकिन 5 साल पहले वहां से 20% अपना जो प्रोडक्शन था वो एप्पल ने उठाया, इंडिया में लेकर आए। असेंबलिंग शुरू की, 3 प्लांट्स की, 2 प्लांट्स पर अभी और बात चल रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी अब यहाँ पर मतलब 10% हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं और 20% एप्पल का हम असेंबलिंग करते हैं। तो बहुत ज्यादा काम हम एप्पल का नहीं करते हैं, लेकिन जितना काम हम करते हैं उसका मायना ये समझ लीजिए कि 2024 में लगभग 40 लाख फोन हमने जो बनाए हैं वो अमेरिका में बिके हैं, जो हमारे यहाँ असेंबल हुए हैं। यूरोप में अरब डॉलर हमने यहाँ पर एप्पल की कंपनी के साथ साझा व्यापार किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा 22 बिलियन डॉलर का व्यापार, मतलब वो अरब में भी, माफ कीजिएगा, यूरोप में भी हमारे यहाँ के फोन जाते हैं। हाँ। अब देखिए, एक छोटा सा जो है एक आंकड़ा समझिए कि ये जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ये फॉक्सकॉन कंपनी है। ये एप्पल में जो मतलब एक फोन को बनाने में लगभग 1000 गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें निवेश करती है। ये निवेश तमिलनाडु में जो असेंबलिंग प्रोजेक्ट है एप्पल का, वहां किया गया है, वहां और ज्यादा उसको मैंने आपको बताया कि 2 और सेंटर बनाने की बात चल रही है, उसकी उस दिशा में काम चल रहा है। हाँ। और ये दिखा दिया है अब फॉक्सकॉन ने ये निवेश करके कि वो अब यहाँ निवेश करेंगे। अब एक छोटा सा गणित समझ लीजिए, हम जो फोन असेंबल करते हैं उसका हमें $30 मिलता है लगभग। सिर्फ $30 में हम एक फोन को असेंबल करके दे देते हैं कि भैया ये लीजिए और आपको बेचिए जितने में आपको बेचना है। उस $30 में भी हम कंपनियों को इंसेंटिवाइज करते हैं, मतलब आप हमारे यहाँ और ज्यादा निवेश करिए, इसलिए हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। मतलब ये लगा लीजिए, मतलब ये कंफर्म नहीं है, जैसे $30 हम कमाते हैं और वापस से $15 हम कंपनी को दे दें कि भैया ये आपके लिए इंसेंटिव है, आप और ज्यादा निवेश हमारे यहाँ करिए। यही कारण है कि फॉक्सकॉन ने अब $1.5 बिलियन का और ज्यादा निवेश भारत में किया है। चाइना में जो एप्पल आईफोन 16 256 GB का बनता है, उसकी कीमत अगर $1000 आती है, उसकी कीमत भारत में $1250 आती है। वहीं अगर यही फोन सेम अमेरिका में बनेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी $3000, मतलब 3 लाख रुपए। क्या अमेरिका के लोग इतना महंगा फोन खरीद सकते हैं? क्या खरीद पाएंगे? तो ट्रंप के इस फैसले को ना तो अमेरिकी सीरियस ले रहे हैं, ना अमेरिकी व्यापारी सीरियस ले रहे हैं, और ना ही अब दुनिया सीरियस लेने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पुतिन से उन्होंने अभी बात की यूक्रेन के जंग को सीज फायर करने के लिए, और पुतिन ने कहा कि चलिए ठीक है, आपने फोन तीसरी बार किया है तो हम देखते हैं। इससे पहले भी 1 घंटा इंतजार पुतिन ने ट्रंप को करवाया था, तो अब इस आदमी को कोई सीरियस लेता नहीं है। अच्छा, ये जो फैसला दिया था, आदेश इन्होंने दिया था टिम कुक को कि भैया भारत से अपना व्यापार उठाकर अमेरिका में लेकर आ जाइए, उस वक्त याद कीजिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे और मिडिल ईस्ट से जा रहे थे। अब इस आदमी को पता है, पत्रकार आदमी है कि मीडिया के सुर्खियों में कैसे रहना है। हाँ। भारत के जो लोग हैं वो भावनात्मक लोग हैं। हाउडी मोदी हमने देखा है अमेरिका में, भारत में नमस्ते ट्रंप हमने देखा है। और ट्रंप अगर ऐसा फैसला लेते हैं तो ये भारतीयों को पिन करेगी बात। भारत के लोग सोशल मीडिया पर इसे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, इसका अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उसे दुनिया भर में यह आदमी फैला रहा है। कोई फैसला ऐसा नहीं होता जिसकी दुनिया भर में हर एक इंसान चर्चा ना करता हो। तो महज ये समझने वाली बात यह है कि भारत में जो एप्पल कंपनी ने ये फैसला लिया है वो आर्थिक रूप से तो ठीक है, लेकिन रणनीतिक रूप से कैसे विरोधियों को पटकनी देने वाला है। क्यों ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप, चीन जैसे लोगों के लिए बहुत घातक साबित होगा।
देखिए, चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। 145% का जो टैरिफ लगाया था, उसके बाद वो घटाकर 30% कर दिया है। भारत के लिए जो उम्मीद जगी थी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाने की, दुनिया भर में व्यापार करने की, वो उम्मीदों पर कहीं ना कहीं फिर से ट्रंप ने झटका लगा दिया है। अब अभी आप ये जो ट्रंप ने होल्ड किया है ना टैक्स को, हमारे ऊपर भी जो 26% टैक्स लगाया है, उसे 90 डेज के लिए होल्ड कर दिया है। मतलब सभी देशों के बीच अभी बातचीत चल रही है कि ट्रेड जो डील है वो फाइनल कैसे हो। भारत पाकिस्तान के सीज फायर के दौरान भी इस आदमी ने यही कहा था कि मैंने ट्रेड का हवाला दिया, तब जाकर दोनों देशों ने कहा है। हालांकि उस बाद फिर खुद भी पलट गया और हमारी सरकार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये आदमी चाहता है कि फिलहाल एक ऐसा फेज होता है ना शबनम, कि जब आप कोई डील कर रहे होते हैं और वो जब फाइनलाइज कैटेगरी में होती है, तब वहां अगर आप प्रेशर डालते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, तब कुछ चीजें निकलकर आपके फेवर में चली जाती हैं। तो ट्रंप यही चाहते हैं, जो डील चल रही है फिलहाल, ट्रेड डील जो होने वाली है, उसमें किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ फाइनल होगा, यही सिर्फ मतलब जैसे हमारे यहाँ राजनीति में होता है ना, हमारे देश की राजनीति में, कि दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेता, अपने नेता को दबाव के लिए या कुछ टिकट लेने के लिए, पद लेने के लिए प्रेशराइज करते हैं। ट्रंप भी ठीक वैसे ही कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि हमारा व्यापार अगर बिल्कुल बंद भी हो जाता है अमेरिका से, तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया 3 साल से, जिसके ऊपर बात चल रही थी। यूरोपियन यूनियन से भी हमारी बात चल रही थी। तो और बाकी हाँ, एक चीज और मैं जोड़ दूं यहाँ पर, हमारा जो आम है वो मेनली अमेरिका में जाता है, लेकिन इसमें भी अमेरिका ने खेल कर दिया। ट्रंप ने वो जो दबाव वाली बात है ना, वो यही है, लगभग $500 मिलियन का हमारा नुकसान किया है। हमारा आम यहाँ से चला, सारी जांच हुई, सारी पड़ताल हुई, उनका एक अधिकारी जो बैठता है उसने मोहर लगाई, फिर वो आम अमेरिका पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद अमेरिका के अधिकारी पता है आपको क्या बोलते हैं, कि जो आप पेपर वर्क करके लाए हैं ना, इसमें कुछ खामियां हैं। अब वो पेपर वर्क किसने पूरा किया? उन्हीं का जो अधिकारी वहां बैठा है। तो ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति। हालांकि इतने बड़े व्यापार में $120 बिलियन के आसपास का व्यापार करते हैं, $0.5 बिलियन का नुकसान कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। बस ट्रंप चाह रहे हैं कि जितना वो नेगोशिएट कर सकें, जितना दबाव भारत के ऊपर बना सके ट्रेड डील से पहले। बिल्कुल अभिषेक, तो यहाँ ट्रंप जो है वो दबाव की राजनीति खेल रहे थे। एप्पल कंपनी पर पूरा दबाव बनाने की उन्होंने कोशिश की, तमाम तरीके की धमकियां दी गई, तमाम तरीके का दबाव बनाकर ये किसी तरह उसे मोल्ड कर पाए कोशिश की गई। लेकिन आखिरी फैसला जब एप्पल कंपनी की तरफ से लिया गया, वो ट्रंप के होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि अब एप्पल कंपनी ने भारत में $1.5 अरब का निवेश करने का फैसला कर लिया है, जिससे भारत में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक बड़ी बात साबित होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।